नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम बिहार के बक्सर के बेलाव गांव में, जहां पर कि कल बड़ी धूमधाम से विश्व अशांति निवारण स्कूल का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ साथ में राजमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ में मनाई। तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस देश को एक वैज्ञानिक धम्म दिया, उसी धम्म पर माता सावित्रीबाई फुले को लेकर चर्चा की गई। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम गाँव में एंट्री करते हैं, आपको जो धम्मपद संघ है उसका विश्व अशांति निवारण स्कूल सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम, क्योंकि मैं लगातार बात कर रही हूँ, 29 तारीख को ग्वालियर में सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम था। उसके बाद कल माता सावित्रीबाई फुले की जयंती थी, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर धम्मपद संघ का जो पहला स्कूल है विश्व अशांति निवारण, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग लगातार शांति की बात करते हैं, लेकिन धम्मपद संघ अशांति की बात करता है। तो कहीं ना कहीं जहन में बहुत सारी बातें होंगी कि जब पूरे विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है, बात की जा रही है, तो उसी कड़ी में जो धम्मपद संघ है वो अशांति की बात कर रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब अशांति समाप्त हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि शांति रह जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, सोचने के लिए। तो आइए, कल का जो कार्यक्रम था उस पर मैं एक चर्चा करूंगी कि कार्यक्रम किस तरह से रहा, क्या रूपरेखा थी, और यहाँ पर जो धम्मपद संघ के 21 आचार्य बने, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने किस तरह से प्रस्तुति दी। तो अभी देखिए, हम गांव से थोड़ा सा बाहर की तरफ आए और यहाँ पर जो आने का उद्देश्य मैं आपको बता दूं, ये आप पीछे पिलर देख रहे होंगे, ये जो विश्व अशांति निवारण स्कूल है, क्योंकि कल जहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, अभी वो बहुत ही गंभीर हालात और जिस तरह से टूटे फूटे हालात है उसमें चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नींव रख दी गई है और यहाँ पर ये 2.5 मंजिला स्कूल तैयार होगा विश्व अशांति निवारण, जो कि धम्मपद संघ की तरफ से संचालित किया जाएगा। तो साथियों, मैं ये भी चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए दान देते हैं, लेकिन जब इस तरह की संस्थाएं चलती है, इस तरह के संगठन चलते हैं या जो स्कूल चलते हैं, बच्चों को धार्मिक एजुकेशन देने का काम करते हैं, वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो मैं पहले यहाँ पर जो बच्चे हैं जो विश्व शांति निवारण स्कूल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि उन्होंने अब तक क्या सीखा। बेटा, नाम क्या है? नैना कुमारी। नैना कुमारी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि आपने ऐसा क्या सीखा जो आपको औरों से अलग करता है। किसी से दूरी नहीं रहनी चाहिए, किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा भी नहीं करनी चाहिए, सबसे मिल व्यवहार के रहना चाहिए अच्छे से। धम्मपद की 5वीं गाथा का वाचन करें, उसका अर्थ बताएं, क्या कहती है वो। नहीं वेरेन वेरानी समन्ति धकुदाचनंग आवेरन च समांति एस धम्मो सनातन। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है, यानी किसी से बैर नहीं रहने, मतलब किसी से वैर नहीं करना चाहिए। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूँ, आपको कोई थप्पड़ मार दे चलते हुए रास्ते में, तो क्या करेंगे आप? उनको समझाएंगे। क्या समझाएंगे? ऐसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे हैं अभी, लेकिन बहुत कुछ सीख रहे हैं। और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगी, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। बेटा, नाम क्या है? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार, क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे विश्व शांति निवारण स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पे मध्य विद्यालय बिलाव में भी पढ़ते हैं। एजुकेशन और धार्मिक दोनों एजुकेशन ले रहे हैं जी। तो अभी तक आपने धम्मपद से क्या सीखा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। कोई गाथा सुनाए जो आपको आती है और समाज में अच्छा संदेश देती है। पंचशील का 3रा शील बता रहा हूँ और सहित उसके बारे में समझाऊंगा। कामेषु मिक्षाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं मिथ्याचरण यानी भय विचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी जो यहाँ पे से लड़की गुजर रही है, उसको उसके पीछे में परेशान करते हैं, ये मिथ्याचरण यानी भय विचार करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर जो दूसरे लोग ऐसा करते मिलेंगे, जैसे आपकी बहन रास्ते से जा रही है, कोई लोग उस पर टोंट कस रहा है, हंस रहा है या उससे कुछ कह रहा है, तो क्या करेंगे आप? हम उसको कहेंगे कि ये लड़की अगर तुम्हारी बहन रहेगी तो कैसा लगा तुमको, मुझको भी बुरा लग रहा है, तुम्हारे बहन जाएगी तो तुमको भी बुरा लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बहुत ही व्यवहारिक है, और यही धम्म सिखाता है। क्योंकि धम्म का मतलब ये नहीं है कि घंटियाँ बजा लेना, पूजा पाठ कर लेना या जोर जोर से नारे लगा लेना। जो व्यवहार
व्यवहारिकता है वो धम्म में है। और धम्म अगर मैं बात करूँ सत्य से रूबरू कराना, जिस तरह से बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज अक्सर हम देखते हैं गलियों से जब बहन बेटियां गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे लड़के होते हैं उन पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं और कहीं ना कहीं उनको परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से बताया है कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हमें दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह देखना है और समझना है। इसी कड़ी में मेरे साथ में कल के हमारे मुख्य अतिथि सुरेश पासवान जी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। जानना चाहूँगी सर, कल जिस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, क्योंकि माता सावित्री बाई फुले ने इन्हीं हालातों में स्कूल की जो शिक्षा थी महिलाओं के लिए शुरू की थी और कल उसी पैटर्न पे धम्मपद संघ ने यहाँ पर विश्व शांति निवारण स्कूल है उसका उद्घाटन किया, तो कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले भविष्य में धम्मपद जो है बहुत अच्छा काम करेगा। और ये स्कूल जो बन रहा है, यहाँ जो बच्चे लोग पढ़ेंगे या जिस तरह से आपके सामने में बच्चे लोग धम्मपद की गाथा को सुना रहे थे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि आगे चल के अच्छा ही होगा। सर, आज हम लोगों से चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें धर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धर्म से अगर हम बात करें तो उन लोगों ने सिर्फ पूजा पाठ या मंदिरों में जाना या मस्जिदों में जाना या फिर चर्च में जाना, इसको ही पूजा पाठ समझ लिया, बुद्ध विहार में जाना। लेकिन अगर हम महाकाणिक तथागत बुद्ध की बात करें तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व धम्मपद की गाथा में कहते हैं सब पापस्य कणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियुदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि मतलब हमें अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करने हैं, अच्छे अच्छे काम करने हैं, अच्छे कामों को संजोना है, अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, यही बुद्धों की शिक्षा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का झंडा उठा रहे, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से व्यवहारिक रूप में धर्म को उतार कर आगे बढ़े? ये एक्चुअली कोई धर्म नहीं है, ये धम्म है, विचार है और इसमें जो है हर को आना है, कोई भी हो, सभी जीव जंतु इसे गुजरेंगे और उनका जो है हमेशा निवारण होगा, वो भी जा कर के सही दिशा में चलेंगे, उनको भी सुख में प्राप्त होगा। और इसमें किसी तरह का कोई पूजा पाठ की बात नहीं है, सिर्फ सबका विचार की बात है। अप दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनिए, यही ये बात है जी, अपना दीपक स्वयं बने, महाकाणिक तथागत बुद्ध की बात है। और जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया, अपने जीवन में मनोसात कर लिया, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रख सकता। मैडम, कल आप आए यहाँ पर, पूरा गांव भी घूमे हैं, बच्चों से मुलाकात भी की है, चर्चा भी की है, काफ़ी पिछड़ा गाँव है, लेकिन जिस तरह से धम्म की जो गतिविधियाँ हैं बच्चों में आपने देखी कि पाली भाषा सीख रहे हैं, उसका बहुत अच्छा उच्चारण भी कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पाली बोलते हुए सुनना, क्या अनुभूति की आपने इन चीज़ों को लेकर? नहीं, अनुभूति तो अच्छी अनुभूति तो मैंने आज तक प्राप्त ही नहीं की है बच्चों के माध्यम से। जो धम्म संघ ये बच्चों को पाली सिखा रहा है, ये एक मैनर कैटेगरी में लाने की प्रयास है और ये प्रयास अगर बड़े पैमाने पर होता रहा तो भारत को बौद्धमय बनाने में बौद्ध संघ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बच्चों में जो मैंने कल देखा, बहुत खुशी हुई और मेरा भी 59 ईयर्स है और इसके पहले मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने बहुत काम किया है सोशल एजुकेशन में भी, पार्टी में भी, लेकिन इस तरह का चेंजिंग मैंने नहीं देखा। तो बहुत ही धन्यवाद, ये साधुवाद विश्व बौद्ध संघ को। जी, बहुत बहुत साधुवाद मैम, क्योंकि जब तक अच्छे लोग किसी भी चीज़ की सराहना नहीं करेंगे तो हौसला नहीं मिलता है। और इसी कड़ी मेरे साथ में जो यहाँ के आचार्य, जो विश्व शांति निवारण स्कूल है उसको संभाल रहे हैं, आचार्य सत्येंद्र बोस जी। आचार्य जी, जानना चाहूँगी, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना, किस तरह की समस्याएं आई और किस तरह से इनको तैयार किया आपने? जी आदरणीय, इसमें तैयार करने में हमें समस्या नहीं झेलनी पड़ी। ये बच्चे जैसे कुम्हार का मिट्टी होता है, वो जिस सांचा में रखना चाहेगा उस सांचा में कर सकता है, उसको कुछ भी बना सकता है। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनको हम जिस दिशा में लेके जाएंगे ये उस दिशा में चले जाएंगे। मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, इनसे बातें करने पड़ी, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे में अपने में मैनेज करके ये धम्मपद के पद को प्रथम वर्ष के कोर्स को किया है। इसके लिए इन सभी बच्चों को मैं साधुवाद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छे हमारे साथ में मिल करके काम किए हैं ये धम्मपद। सर, जब आप पाली में सिखाते थे, इन्हें गाथाएं सिखा रहे थे, तो परिवार से किसी तरह की प्रतिक्रिया आई हो कि भाई आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये चीज़ें तो हमने आज तक सुनी नहीं है, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब पाली में
सुनते हैं तो लगता है पता नहीं कौन सी संस्कृत भाषा है या कौन सी भाषा है, तो पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी? इसमें जैसे क्या होता है कि इनके जो हमारे ये बच्चे आते थे तो इनके पेरेंट्स भी ना, जैसे यहाँ पर जो पाली पढ़ते थे तो पाली के बाद में ये बच्चे जो है धम्मपद संघ का जो कोर्स है उसमें हिंदी में भी अनुवाद करते हैं। तो उनको लगता है कि एक मेरा बेटा बेटी जो है ना, मेरा बच्चा एक अच्छे मार्ग पर चल रहा है। उन्होंने कोई भी रुकावट ऐसी प्रक्रिया नहीं की, अपने बच्चे को भेजते रहे हमारे स्कूल में। इसके लिए हमारे इन बच्चों के पिता को बहुत बहुत साधुवाद है। जी आदरणीय जी। भविष्य की क्या योजना है आचार्य जी आपकी? जी आदरणीय जी, मेरे तो भविष्य की योजना है कि जैसे मैं अभी स्कूल चला रहा हूँ, वहाँ पर एक झोपड़ी से चालू किया हूँ और यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं आदरणीय जी, इस स्कूल को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करना है, इस स्कूल को। और इसके बाद में यहाँ मेन उद्देश्य हम लोग का ये धम्म जो है, धम्म का कोर्स है, जो पाली का कोर्स है, ये कोई हमें शादी विवाह मंत्र करने के लिए नहीं है, ये अपने चित्त को परिशुद्ध करने के लिए है। जब हम शांत रहेंगे तो शांत रहने के बाद में जब हम अपने आप को गंभीर वजन समझेंगे तो इसमें आदरणीय जी क्या होगा ना, कि हम किसी भी चीज़ को हड़बड़ाहट में फैसला नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा का परख करेंगे हम। और उसके बाद में यहाँ हमें सबसे पहले यहाँ का अपने बच्चों को मेन फोकस शिक्षा पर करनी है, जो कि शिक्षा इनकी जो कमज़ोर है, जो विषय कमज़ोर है, उस विषय का हमें यहाँ पर टीचर रखना है। इस स्कूल को पहले तो मेरा मेन मकसद है कि इस स्कूल को रेडी करना, इस स्कूल में बच्चों को वहाँ से ला करके यहाँ शिफ्ट करना, और यहाँ हमें जो भी इनके जो अच्छे टीचर मिले, अच्छे से अच्छे टीचर को हम यहाँ पर शिक्षक को लेकर के इन बच्चों के बीच में हमें रखना है। यही मेरा उद्देश्य है। धम्मपद की पहली गाथा क्या कहती है? धम्मपद की पहली गाथा कहती है कि मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवेति चकंग वा बहतो पदंग। अर्थात मन जो है वो सभी प्रवृत्ति, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमारे मन से ही उत्पन्न होती है। अब मन ही अगर दूषित मन से किसी भी काम करते हैं, अगर बुरे मन से काम करते हैं तो दुख जो है हमारा पीछा में चिड़चिड़ाहट रहती है। अगर किसी बुरे मन से काम करेंगे तो हम परेशान रहेंगे या भाग रहेंगे, झूठा बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमें दुख का, यानी कि जो चक्का है, चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का करता है, तो चक्का जो बैल चलता है उसके पैर के पीछे वो मजबूर रहता है वो चक्का चलने के लिए। उसी प्रकार हमारा जीवन चलने लगेगा। सर आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, क्योंकि सभी चीज़ों की उत्पत्ति मन से होती है और उसी मन का नतीजा है कि आपने वहाँ झोपड़ी में एक स्कूल शुरू किया और यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि पिलर के माध्यम से आपने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो आप हमारे दर्शकों से और खासकर जो लोग धम्म में रुचि रखते हैं और जो चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, तो इस प्रांगण को संजाने के लिए क्या संदेश देंगे उनको? मैं तो यही अपने जितने भी धम्म बंधु हमारे देश के हैं उन सभी से मैं यही संदेशा देना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें। और हम जो ज़मीनी स्तर जो हमारा यहाँ पर जहाँ से हम काम कर रहे हैं, यहाँ हमारा ज़मीनी स्तर बहुत ही ढीला है, नीचे है, हम लोग बहुत सिस्टम से बहुत दूर है। अगर संघ हमारा हमें सहयोग करेगा तो हम इन बच्चों को साथ में ले करके हम भी इन बच्चों को उस जो हमारा सिस्टम से दूर है उस सिस्टम से हम लोग जोड़ने का प्रयास काम कर देंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जहाँ ज़रूरत है लोगों को वहाँ दान पारमिता को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, लेकिन विडंबना वही है कि लोग बड़े बड़े मंचों पे की तरफ भागते हैं, बड़े बड़े भाषणों की तरफ भागते हैं और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पीछे लगते हैं। लेकिन जब इस तरह के बच्चों को ज़रूरत होती है वास्तव में अच्छे धर्म की, अच्छी शिक्षा की, तो वहाँ लोग कहीं ना कहीं कन्नी काट लेते हैं। तो मैं तमाम दर्शकों से अपील करूँगी कि जो विश्व शांति निवारण स्कूल है, इसकी जो शुरुआत हो चुकी है, कल उद्घाटन हुआ है, तो साथियों मैं आपसे चाहूँगी कि आप धम्म के प्रति समर्पित होकर एक भारत में जो शांति स्थापित हो सके। और मैं तमाम दर्शकों से चाहूँगी कि आप आर्थिक सहयोग जरूर करें ताकि ये बिल्डिंग है अच्छे से बन सके और बच्चे यहाँ पर एजुकेशन का लाभ ले सकें।